नमस्ते। अब आपको आज हम कारक और उनका चिन्ह पढ़ाएंगे जिनका प्रयोग की विभक्तियों में किया जाता है। और यूँ कह लीजिए कि बिना कारक के न विभक्तियाँ पूर्ण हैं, न ही आप कोई वाक्य बोल सकते हो। आप जब भी कोई वाक्य बोलना चाहते हो तो उसमें कोई न कोई विभक्ति अवश्य होती है। तो इसको हमें पहले लिखना होगा, बाद में हम आपको समझाएंगे। तो लिखिए कारक तथा उनके चिन्ह। कारक तथा उनके चिन्ह। कारक तथा उनके चिन्ह लिखो। कारक विभक्तियों में प्रयोग किया जाने वाला कारक विभक्तियों में प्रयोग किया जाने वाला आवश्यक अंग है। आवश्यक अंग है जिसके बिना वाक्य की पूर्णता संभव नहीं है। वाक्य की पूर्णता संभव नहीं है। संभव नहीं है। पूर्ण विराम। हम जब भी कोई वाक्य हिंदी या संस्कृत में बोलते हैं तो उनमें कारकों का प्रयोग अति आवश्यक हो जाता है। अति आवश्यक हो जाता है। पूर्ण विराम। अतः हम यह कह सकते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से कारक का बड़ा महत्व है। कारक का बड़ा महत्व है। आगे लिखिए। कारक निम्नलिखित हैं। कारक निम्नलिखित हैं। कारक निम्नलिखित हैं। उनके चिन्ह भी साथ में दिए गए हैं। उनके चिन्ह भी साथ में दिए गए हैं। पहला लिखो कर्ता कारक। कर्ता कारक। पहला कर्ता कारक। यह वह कारक है जो कर्ता कारक यानी प्रथम विभक्ति में प्रयुक्त होता है। पहला लिखो कर्ता कारक।
इस कारक का चिन्ह कर्ता कारक के अंतर्गत लिख रहे हैं। इस कारक का चिन्ह ने है। इस कारक का चिन्ह ने है। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लिखो। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। कृष्ण ने कंस को मारा। दो उदाहरण लिखो। कृष्ण ने कंस को मारा। राम ने रावण को मारा। कृष्ण ने कंस को मारा। पहले का अनुवाद लिखो। रामः रावणम अमारयत। रामः रावणम अमारयत। दूसरा लिखो। कृष्णः कंसम अमारयत। कृष्णः कंसम अमारयत। तो रामः और कृष्णः को अंडरलाइन कर लो। रामः और कृष्णः को अंडरलाइन कर लो क्योंकि कर्ता कारक इसी में है। राम ने, कृष्ण ने। और हिंदी में लिखो राम ने और कृष्ण ने। तो राम ने अंडरलाइन कर लो, कृष्ण ने अंडरलाइन कर लो क्योंकि ने राम और कृष्ण के साथ है। ऊपर के दोनों वाक्यों में ने शब्द ऊपर के दोनों वाक्यों में ने शब्द राम तथा कृष्ण के साथ आने के कारण रामः तथा कृष्णः में कर्ता कारक है। रामः तथा कृष्णः में कर्ता कारक है। दूसरा लिखो कर्म कारक। नंबर 2 कर्म कारक। कर्म कारक। इस कारक का चिन्ह लिखो। इस कारक का चिन्ह को है। को अंडरलाइन कर लो। इसका प्रयोग द्वितीया विभक्ति में किया जाता है। इसका प्रयोग द्वितीया विभक्ति में किया जाता है। उदाहरण लिखो। मित्र ने मित्र को कलम दिया। मित्र ने मित्र को कलम दिया। दूसरा उदाहरण लिखो। माता ने बालक को भोजन दिया। माता ने बालक को भोजन दिया। पहले का लिखो। मित्र ने मित्र को कलम दिया। इसका अनुवाद लिखो। मित्रम लेखनीम अयच्छत। मित्रम लेखनीम अयच्छत। तो मित्रम को अंडरलाइन कर लो। इसमें कर्म कारक है। दूसरे वाले मित्र में दूसरा लिखो। माता बालकम भोजनम अयच्छत। माता बालकम भोजनम अयच्छत। माता बालकम भोजनम अयच्छत। बालकम को अंडरलाइन कर लो क्योंकि बालकम में ही कर्म कारक है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में
उपरोक्त दोनों वाक्यों में को चिन्ह मित्र तथा बालक के साथ आया है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में को चिन्ह मित्र तथा बालक के साथ आया है। अतः बालक तथा मित्र में कर्म कारक है। अतः बालक तथा मित्र में कर्म कारक है। तीसरा लिखो करण कारक। इसमें लिखो करण कारक का चिन्ह से के द्वारा है। से कामा के द्वारा, दो है, एक है से एक है के द्वारा। कहीं से आता कहीं के द्वारा आता है। से के द्वारा है। से के द्वारा को अंडरलाइन कर लो। इसका प्रयोग तृतीया विभक्ति में किया जाता है। उदाहरण लिखो। उदाहरण पहला, छात्र कलम से लिखता है। कलम से अंडरलाइन कर लो। इसी में करण कारक है कलम से। अनुवाद करो। छात्रः कलमेन लिखति। दूसरा लिखो सैनिक हथियार से लड़ता है। इसका अनुवाद लिखो सैनिकः शस्त्रेण प्रहरति। तो पहले में कलमेन और दूसरे में शस्त्रेण, ये दोनों को अंडरलाइन कर लो। पहले का कलमेन और दूसरे का शस्त्रेण अंडरलाइन कर लो, क्योंकि इन्हीं दोनों में तृतीया विभक्ति करण कारक प्रयोग हुआ है। इन्हीं में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है। बच्चों अब इसके बाद चलते हैं चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक पे।